बीमारियां बढ़ रही हैं, मेडिकल में धक्का मुक्की हो रही है, मंदिरों में धक्का मुक्की हो रही है, रास्तों पे चलने को जगह नहीं है, लोगों को एक हर चीज संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं लगातार। इसको जब हम छोड़ेंगे ना तो इसको बराबर जैसा उसने दिया था वैसा ही छोड़ना है। अगर इसमें टूट फूट हो गई तो ये शरीर नहीं मिलेगा, फिर 4 पैर वाला शरीर दे देगा वो। तो लक्ष्मी को प्रागट्य करने के लिए क्या किया गया? समुद्र का मंथन किया गया। तो समुद्र के मंथन में एक तो एक पर्वत बनाया गया, पर्वत लाया गया, और भगवान नारायण ने क्या हुआ, कच्छप का अवतार लिया। तो कच्छप के ऊपर, वो कच्छप की पीठ बहुत मजबूत होती है, तो उसके ऊपर, बड़े से कच्छप के ऊपर मेरु पर्वत रखा गया और वासुकी नाग की उसकी वो बनाई गई, जैसे आप वो करते हो ना, मथानी बनाई गई। तो एक तरफ से वो देवता अकेले उसको नहीं खींच सकते थे, तो राक्षसों ने एक तरफ से खींचा और एक तरफ से देवताओं ने खींचा। तो दोनों ने बराबर की मेहनत की, राक्षसों ने और देवताओं ने। तो जब अमृत निकला तो देवताओं ने अकेले पी लिया, राक्षसों को नहीं दिया गया। एक राक्षस था, उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया। वो समझ गया राक्षसों का नंबर आएगा ही नहीं और देवता खत्म कर देंगे, तो उसने देवताओं का रूप धारण करके उसने पी लिया। तो उसके भगवान नारायण ने जैसे देखा इसने पी लिया तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो एक का नाम हो गया राहु, एक का नाम केतु। तो ये हो गया। तो अभी मामला भगवान शिव के हाथ में गया कि जब देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने मेहनत की, तो देवताओं ने अकेले कैसे अमृत पान कर लिया? राक्षसों को भी बराबर मिलना चाहिए। तो भगवान शिव ने क्या किया, बोले वो अमृत है, उसके कारण मृत्यु संभव नहीं हो सकती, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें संजीवनी देता हूं। जो राक्षस के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको संजीवनी विद्या दी। उससे क्या होते थे, जो राक्षस मर जाते थे शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते थे। साधारण ऐसे किसी देवता के हाथ मरे तो शुक्राचार्य, अगर वो देवादिदेव महादेव मारते हैं या त्रिलोकी में कोई बड़े देव मारते हैं तो उनके जीवित नहीं होते। तो एक संजीवनी विद्या दी गई। भगवान शिव से, शिव के द्वारा शुक्राचार्य को, जिससे कोई भी चीज जो मर रही है उसको जीवित कर सकते हो आप। संजीवनी का एक काम है कि जो कोई चीज मर रही है उसको जीवित कर सकते हो आप, या किसी चीज को क्लीन कर सकते हो आप, या किसी चीज को, किसी पॉजिटिव वर्क को आप कंप्लीट कर सकते हो संजीवनी के थ्रू। यूनिवर्स की जो करेंसी है उसका नाम है संजीवनी। जैसे आपकी इंडियन करेंसी है, रुपीज है उसका, तो यूनिवर्स होल है। यूनिवर्स में अगर आपको किसी देवता से कुछ काम करना है तो आप उसको संजीवनी दो, वो आपका काम करके देगा। बात समझ रहे? पूरे यूनिवर्स में किसी भी देवता को या किसी को भी जो शरीर में नहीं है या जो शरीर में है, शरीर में है वो वापस नहीं कर सकता, उसकी शक्ति नहीं है देने की। लेकिन जो शरीर से नहीं है, जो देवता है, यहां तक कि देवादिदेव महादेव को भी ये संजीवनी देते हैं, तो वो भी आपको वापस उसके बदले कुछ रिटर्न, कुछ स्पेशल देते हैं। तो आप किसी भी देवता को जब ये संजीवनी दोगे तो आपको इसके रिटर्न में जो चाहिए वो मिलता है। तो संजीवनी को कैटेगराइज किया गया, संजीवनी, सिद्ध संजीवनी और मृत संजीवनी। और चक्रा साधना के लिए संजीवनी एक ऐसी पावर है कि जिसके बिना चक्रा साधना होती नहीं है। इसका स्टार्टिंग स्टेज है, मैं आपके दोनों हाथों में ये बुला के दूंगा, आपके दोनों हाथों में वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता चलेगा इन दोनों हाथों में आपके वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी।
अलग फील होगा आपको। वो एनर्जी जब आपके हाथों में आएगी तो आप उसको अपने मूलाधार चक्र पे दे सकते हो। तो मूलाधार चक्र एक तो संजीवनी जाएगी तो क्लीन करेगा। सेकंड क्या होगा कि आप जो बीजाक्षर मैं दूंगा तो वो बीजाक्षर जागृत होके उसमें जाएंगे। मेरा कोई भी मंत्र जो है मैं मुर्दा नहीं देता, मैं जिंदा देता हूँ। एक तुरंत वो मंत्र आपका काम करना शुरू कर देता है। उस मंत्र को जो काम है वो तुरंत एक्टिवेटेड मंत्रास देता हूँ, जागृत देता हूँ आपको। उसको जपने की वो उतनी नहीं कि एक जिंदगी जपोगे फिर वो कभी जिंदा होगा, फिर वो कभी देवता आएगा वो करेगा, वो सब वो दुनिया चली गई और वो समय चला गया। अभी अगर वैसा करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जितने भी मंत्र हैं उससे कनेक्टेड देवता को जब मंत्र करोगे, जो आप बोलोगे वो करके देता है देवता, उसको आना ही पड़ता है। मेरे सारे मंत्र जागृत है। उस मंत्र को यूज करने की विधि बताता हूं और उस मंत्र को प्रैक्टिकल आप कैसे यूज कर सकते हो अपने शरीर पे या अपनों पे, और उसके रिजल्ट फास्ट आते हैं, इमीडिएट आते हैं। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमसे कराऊंगा और तुम जहां गलती करोगे मैं बताऊंगा इधर ये कर लो। वो मैं प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा तुम्हें। चलेगा? ये चीज मैं तुम्हारे को, तो एक चीज है, एक तो संजीवनी का इन्वोकेशन करना पड़ता है। एक्चुअल आप कोई भी साधना करो, ये चक्रास आपके बॉडी में बिल्कुल वैसे हैं जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ भी करो, ये चक्रास जब तक तुम क्लीन एंड क्लियर नहीं करोगे तब तक तुम ना फरीद बन सकते हो, ना जीसस बन सकते हो, ना महावीर बन सकते हो, ना राम बन सकते हो, ना कृष्ण बन सकते हो, कुछ नहीं बन सकते। ये चक्रास क्लीन होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिवाइन होने चाहिए, तभी तुम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तुम कुछ भी करो, जैसे आपकी किडनी और लीवर है, अब तुम क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो किडनी और लीवर वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही समझो कि तुम्हारे शरीर में ये चक्रास है, वो सबको एक से दिए गए और एक चीज कंपलसरी करी गई है कि ये डिवाइन होने चाहिए, ये साफ सुथरे होने चाहिए। बस अगर तुम लाइफ को कंप्लीट एंजॉय करना चाहते हो और इन परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो तो ये साफ सुथरे होने चाहिए। बस सीधी सी बात है। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे रास्ते कोई भी हो, लेकिन ये क्लीन होने चाहिए, ये डिवाइन होने चाहिए। बस इनमें कोई कर्म नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो तुम, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तुम सर के बल लटके हो कि तुम हाथ ऊपर करे हो कि तुम पैर नीचे करे, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। और ये जो हाथ ऊपर करके खड़क बाबा, हेकड़ बाबा, खकड़ बाबा, ये कुछ नहीं होता, ये फालतूगिरी है। हाथ ऊपर करने से ऐसे 40 साल से हाथ ऊपर करे हैं वो लोग, पूजा कर रहे हैं। अरे चक्रास साफ करो, भगवान रास्ता जो है वो रास्ता क्लियर करो। अब आग के ऊपर बैठ जाओ, आग के बाजू में बैठ जाओ, पानी में डूब जाओ, कुछ नहीं है। वो चक्रा कर्म नष्ट होने चाहिए बस। आग में बैठने से कर्म नष्ट नहीं होते, शरीर नष्ट होता है। ये सब हमारे यहां एक्चुअल क्या है, भ्रम है। भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा बोला है ना, बहुत खाने से परम योग सिद्ध होता है, ना कम खाने से योग सिद्ध होता है। उसने सब कुछ क्लियर बताया है। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए हां इतना है कि मूर्ख लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो 40 साल से हाथ ऊपर करके खड़ा है, उस हाथ ऊपर, अब उसका हाथ ही अकड़ गया।
जो परमात्मा ने तुम्हारे को शरीर दिया है उसके लिए धन्यवाद करो, उसका सही उपयोग करो। हाथ खड़ा करके तुमने हाथ खराब कर दिया अपना। आप हमारी बात मानिए, आप एक बात समझिए, ये परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, इसको जब हम छोड़ेंगे ना तो इसको बराबर जैसा उसने दिया था वैसा ही छोड़ना है। अगर इसमें टूट फूट हो गई तो ये शरीर नहीं मिलेगा, फिर 4 पैर वाला शरीर दे देगा वो। आपके पास 10 ड्राइवर हैं, आपके पास 10 गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज है, एक स्विफ्ट है, एक 800 है। आप 800 किसको दोगे और मर्सिडीज किसको दोगे, बताओ मुझे। मर्सिडीज दोगे जो गाड़ी को नुकसान ना करे, बराबर है। तुम्हें परमात्मा ने यह दिया है, तुम जब लास्ट में उसको वापस करते हो, और अगर इसको तोड़ फोड़ के वापस करोगे तो वापस ये गाड़ी मिलेगी तुम्हें। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसको सम्मान करो, उसका उपयोग करो। ये क्या है, ये हाथ खड़ा करके तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए। अब वो हाथ अगर डॉक्टर भी चाहे तो सीधा नहीं कर सकता, उस हाथ से जो काम हो सकता था वो तुम उसके लिए नालायक हो गए। इससे क्या मिला तुम्हें, मिला क्या। वो मूर्ख लोग वाह वाह कर रहे हैं, वो वाह वाही में तुम्हारा क्या होने का, और वो तो मूर्ख ही हैं। वाह वाही तो वो होनी चाहिए जहां पे कोई अक्लमंद हो और कोई परम ज्ञान को प्राप्त हो, वो कहे वाह बेटा वाह। उसकी एक आदमी की वाह में परमात्मा की कृपा बहती है। ये मूर्ख लोगों की वाहवाही से क्या, कल के दिन तुम्हें गाली मारेंगे। ये आज तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं, कल के दिन गाली मारेंगे। इनका दिमाग कब पलटेगा कोई भरोसा नहीं। ये फालतूगिरी है, ये जो धर्म के नाम पे जितना हो रहा है ना, इसीलिए दिक्कत एक है, धर्म की ऊर्जा मनुष्य के जीवन तक पहुंच ही नहीं पा रही। बीमारियां बढ़ रही हैं, मेडिकल में धक्का मुक्की हो रही है, मंदिरों में धक्का मुक्की हो रही है, रास्तों पे चलने को जगह नहीं है। लोगों को एक हर चीज संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं लगातार, कारण कर्म बढ़ते जा रहे हैं। कर्म आप रोक ही नहीं पा रहे, डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहे। तो सब जितने ज्यादा लोगों के कर्म बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप कर्मों को नहीं रोक पा रहे, इसलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। और एक बात ध्यान रखना, वो खड़गे बाबा जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना, वो लोगों के बीच में ही हाथ ऊपर करके खड़े हैं। नहीं तो उस हाथ ऊपर करने से सिर्फ एक वाहवाही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। आप भी चाहते हो कि आपका हाथ अच्छा रहे और नॉर्मल आप काम कर सको। एक हाथ से धोगे किससे और खाओगे किससे। चला धोने के लिए एक हाथ है और खाने के लिए एक हाथ है, अब तुम एक ही हाथ से धो और एक ही हाथ से खाओ। ये तो इससे बड़ी मूर्खता में और कुछ समझता ही नहीं हूं। ये एक भ्रम फैलाते हैं लोग, गीता के अपोजिट चल रहे हैं, इनका अपना एक सिस्टम अलग बना रहे हैं। इससे उनके जो फॉलोअर्स है, एक जाके भेड़िया मसान, आप जानते हैं भेड़ में क्या होता है, एक भेड़ का ग्रुप रहता है। वो एक भेड़ अगर कुएं में जाके गिरे ना तो सारी भेड़ वो देखती रहती कि कुएं में, वो दूसरी तीसरी पूरा ग्रुप कुएं में गिरेगा, वो रुकेगा नहीं। उसकी एक सिस्टम है, एक भेड़ जैसी जहां जाएगी वो सारी भेड़ वहीं जाएंगी। इसलिए भेड़ के साथ में एक आदमी रहता है, एक भी भेड़ गलत जगह नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पूरी की पूरी भेड़ का ग्रुप उस गलत दिशा में चला जाएगा। इसको भेड़िया मसान पद्धति कहते हैं।
एक आदमी गलत करता है और उसको उस गलती को देख के सारे गलत करते हैं, तो वो एक आदमी महापापी कहलाता है। क्योंकि जो उसके पीछे चले, जिन लोगों ने 100 लोग या 200 लोग या 1000 लोग, वो 1000 लोगों को उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनका समय बर्बाद हो गया, उस एक व्यक्ति पे उसका पाप जाता है। और एक व्यक्ति ने 1000 लोगों को जीवन सुधार दिया, 1000 लोगों को रिलैक्स कर दिया, 1000 लोगों को इजी कर दिया। उस एक आदमी को 1000 लोगों के पुण्यों का फल मिलता है, क्योंकि उसने उस एक के रहने से 1000 स्वस्थ हो गए, शांत हो गए, इजी हो गए और धर्म की रास्ते पे चल रहे हैं। जो गीता और जो परमात्मा जो चाहता है जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ता है। वो एक आदमी ने उस व्यवस्था को पसारा और आगे तक लेके गया और दूसरों को सहारा दिया और दूसरों को इस लायक बना दिया कि वो 10,000 को सहारा दे सके। मैं ऐसे साधुओं को भी जानता हूं जो एकदम परम ज्ञान की अवस्था में है और उन्होंने उनके सैकड़ों साधक, वो हजारों, 10,000 लोग, लाखों लोगों को कृपा कर रहे हैं। मैं ऐसे साधुओं को भी जानता हूं, मैं उनके साथ बैठा, मुझे सानिध्य मिला उनका। मैं आज भी उनको, उनके प्रति मेरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं और मैं उनको धन्यवाद करता हूं और वो मुझे ब्लेस करते हैं कि हाँ यार अच्छा है। ये फालतूगिरी में न जाइए आप। जो शरीर से करते हो या जो करते हो, इससे कर्म कैसे नष्ट होंगे? ये फालतू के, और आप जो मंदिर की पूजा करते हो ना, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक्चुअल मंदिर में बैठ के बोलता हूं, या दैवी शक्ति जागृत है, उनके सामने बोल रहा हूं। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो अपने कर्म जो वहां से मूव कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, उनको पहले नष्ट करो। वो बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो सबसे पहली जरूरत है। अगर वो आ गए तो तुम्हें खा जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर तुम स्वार्थी हो और तुम अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो तो साधना ज्यादा करो। जितनी ज्यादा साधना करोगे तुम्हारा जीवन उतना सुरक्षित और उतना व्यवस्थित होगा। अभी मैं तुम्हें ऐसा मीटर दे दूंगा कि तुम्हारी एक सिस्टम चालू हो जाएगा। तुम जितना वो काम करोगे वो मीटर उतना घूमेगा और तुम्हारा जीवन उतना चेंज होगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना उसको घुमाना चाहते, मीटर को कितना चेंज करना चाहते, वो तुम देखो। तुम्हारे परिवार के सुखी होंगे, तुम्हारा जीवन थोड़ा आसान होना शुरू हो जाएगा। अपने लिए और अपने परिवार के लिए करो, भगवान के लिए मत करो, धर्म के लिए मत करो, अपने लिए करो। शुरुआत अपने से करो। तुम रिलैक्स हो जाओगे तब फिर अपन सब कर लेंगे। पहले अपने आप को व्यवस्थित, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे जीवन की परम आवश्यक है, जिसके कारण तुम तकलीफ से भरे हो, पहले उन तकलीफों को नष्ट करो। फालतूगिरी जितनी तुम्हारे लाइफ में है, जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, पहले उसको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो। बहुत हो गया। ऊपर उठो उन परेशानियों से। मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, बहुत लोगों को, लेकिन नहीं समझते लोग, नहीं करते, नहीं आते। उनको उनके दिमाग, वो कर्म उनके दिमाग पे बैठ के उनको पागल कर रहे हैं।